हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो ये हमारा यूट्यूब पे प्रथम प्रयास रहेगा। आइए हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन टीथ एंड टंग। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक, दांतों के मानव दांत और जीभ। मानव दांत और जीभ। तो दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांतों के अध्ययन को। ओडोंटोलॉजी कहते हैं और डॉक्टर को, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट। दांतों को नुकसान किससे होता है? तो फ्लोरीन से दांतों को नुकसान होता है। फ्लोरीन से दांतों को नुकसान होता है। निर्माण, दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से होता है। तो ह्यूमन टीथ एंड टंग में मानव दांत और जीभ। तो मानव का दांत बना है कठोर टिश्यू से, कठोर ऊतक से। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांत के जो डॉक्टर होते हैं ये आप सब जानते होंगे, डेंटिस्ट के पास। अगर हमारे दांत में जरा सा भी प्रॉब्लम आए तो हम कहाँ जाते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। दांतों को नुकसान किस चीज़ से होता है? तो फ्लोरीन से दांतों को नुकसान होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं मानव में कुल कितने दांत होते हैं। मनुष्य और बच्चों, मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। मनुष्य में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत। और बच्चों के पास 20 दांत होते हैं। ये 20 जो दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं। जब बच्चा एडल्ट यानी जवान हो जाता है तो ये 20 दांत टूट के और ये 32 दांत आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? अस्थाई दांत होते हैं। ये जो 20 दांत हैं अस्थाई दांत होते हैं। ठीक है, और ये जो दांत होते हैं ये अस्थाई दांत होते हैं। ये दांत होते हैं ये अस्थाई दांत होते हैं और ये अस्थाई दांत होते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 10-11 साल तक ये 20 दांत आते हैं। नहीं, 7 साल तक ये 20 दांत आते हैं और 7 साल के बाद बच्चों के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और 16-17 तक ये 32 दांत आ जाते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, किसी बच्चे में ये पहले और किसी बच्चे में ये बाद आते हैं। ठीक, अब मनुष्य जीवन काल में टोटल 52 दांत आते हैं। मनुष्य जीवन काल में टोटल 52 दांत आते हैं, जिसमें से 20 दांत अस्थाई दांत होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं और बचे 32 दांत ये अस्थाई दांत होते हैं। और ये जैसे कि किसी को किसी से लड़ाई होता है तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा बतीसी हिला दूंगा, तो वो यही बतीसी के बारे में बात करता है।
ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं दांतों के प्रकार। तो ये टोटल दांतों के 4 प्रकार होते हैं। पहला कृतक यानी इंसीजर, दूसरा रदनक, तीसरा रदनक यानी केनाइन, तीसरा अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर और चवर्णक यानी मोलर। तो ये 4 दांत होते हैं। दांतों के 4 प्रकार हैं, दांतों के 4 प्रकार होते हैं। तो कृतक ये बच्चों में और एडल्ट में दोनों में ये समान होते हैं। बच्चों में और एडल्ट में दोनों में ये कृतक यानी इंसीजर दांत दोनों में समान होते हैं। अब रदनक यानी केनाइन बच्चों में और बड़ों में दोनों में समान होते हैं। रदनक और कृतक ये दोनों में समान होते हैं, यानी इंसीजर और केनाइन ये दोनों में समान होते हैं। अब आपको फंसाता कौन है, एक मोलर और दूसरा प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक और चवर्णक। अग्र चवर्णक ये तो 8 होते हैं बड़ों में, और बच्चों में ये 0 होते हैं। और चवर्णक यानी मोलर बड़ों में 12 होते हैं और बच्चों में 8 होते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि अग्र चवर्णक बच्चों में कितने होते हैं और चवर्णक बड़ों में कितने होते हैं। तो ये सस्पिशन वाला है, इसको आइए हम क्लियर करते हैं। इंसीजर और केनाइन यानी कृतंक और रदनक ये तो दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है। अग्र चवर्णक 8 है, तो अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर बच्चों में नहीं है। तो उसके बाद अगर आपसे पूछेगा चवर्णक, तो ये तो 8 के स्थान पे 0 है, तो हम तो नंबर सिस्टम से लिखेंगे, तो चवर्णक की जगह पे हम 8 दे देंगे। और चवर्णक बच्चों में होता है 8 होता है, और अग्र चवर्णक बच्चों में नहीं होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप एग्ज़ाम में नहीं भूल पाएंगे। तो आइए हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, यानी कृतांक बड़ों में बच्चों में सेम होता है, रदनक बड़ों और बच्चों में सेम होता है, अग्र चवर्णक बड़ों में 8 होता है और बच्चों में 0 होता है, चवर्णक बड़ों में 12 होता है, मगर 8 की जगह पे यहाँ 0 आया, तो उसके बाद क्या होगा, एक अकॉर्डिंग हम नीचे 8 लिखेंगे, यानी आपको सस्पिशन इस दोनों में होगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से अगर देख लेते हैं तो शायद सस्पिशन ना हो, क्योंकि नंबर से 8 4 8 8 4 और 8 यानी प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक बच्चों में नहीं होता है। अब दांतों को नुकसान फ्लोरीन से होता है। अब आइए एक दांत का चित्र बनाते हैं। दांत के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। दांत के ऊपरी भाग को हम इनेमल कहते हैं, और दांत के निचले भाग को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। दांत के निचले भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। जैसे ये ऊपर वाला जब अगर घिस जाता है, ये ऊपर वाला अगर घिस जाता है और ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, अगर आपके दांत का ऊपर वाला, आप देखते होंगे कि एक एज आने के बाद जब कोई ठंडा या गर्म खाता है तो उसको झंझनाहट होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इनेमल आपका घिस गया है। और डेंटाइन अगर आप ठंडा गर्म लेते हैं तो ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है, तो ये आपको झंझनाहट देता है। तो ये भाग हो गया डेंटाइन और ये हो गया इनेमल। अब इसको नुकसान किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। तो ये एक छोटा सा था वीडियो। अब आइए हम टंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी जीभ के बारे में। तो मानव में टोटल टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाएं कितना होता है सॉरी। तो स्वाद कलिकाएं मनुष्य में 2000 से लेके 8000 तक होते हैं।
स्वाद कलिकाएं मनुष्य में 2000 से 8000 तक होते हैं। अब एक जीव का हम चित्र बनाते हैं जिसका ज़्यादा बड़ा हो छोटा हो, उससे स्वाद कलिकाएं ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। ये जो भाग है ये कोई भी स्वाद नहीं बताता है। ये स्वाद कौन सा बताता है? सबसे पहले हम मीठा, आइए हम मीठा कुछ खाते हैं तो ये वाला पार्ट हमें मीठा बताता है। उसके बाद वाला पार्ट क्या बताता है? खट्टा। उसके बाद वाला पार्ट क्या बताता है? खट्टा। और जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या बताता है? नमकीन। तो हमें नमकीन का पता नमक पड़ा है या ना पड़ा है वो यहाँ का पार्ट बताता है। अब ये क्या बताता है? कड़वा। यानी आप मिर्ची वगैरह खाते हैं, अगर आप मिर्ची खाते हैं तो